दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा कि इस टाइम पे अगर मैं किसी भी कंट्री की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो डिमांड है, जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं आज ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा। अगर आपने अभी रिसेंटली अपनी 10+2 पास की है, किसी भी मोड से की है, तो आपको अभी मेरे हिसाब से अपनी एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए लगा देनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट लेने वाली है जो कि नेगेटिव नहीं होंगे। तो पहले ये दिमाग में से निकालो, उनको लोग चाहिए, उनको इंटरनेशनल एजुकेशन में दे नीड मोर एंड मोर मनी टू रन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो उस हिसाब से नेगेटिविटी की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बट हाँ, मैं ये बात ज़रूर कर रहा हूँ कि वहाँ पे शायद कुछ लेवल के बाद जो कैपिंग का जो पॉइंट था, जो कैपिंग का लेजिस्लेशन था, उसको होल्ड पे रखा गया था कि अभी देखेंगे, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट के लास्ट सेशन में ये पास नहीं होता। इसके ऊपर डिबेट आने वाले टाइम में होने वाली है। तो इसके बजाय कि हम उस चक्कर में दोबारा फंसे, मेरे हिसाब से अगर आपने +2 कर ली है, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपको अलाउ करती है और आप ऑस्ट्रेलिया की किसी भी सिटी में जाके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल अप्लाई कर लेना चाहिए। मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, बट मैं इसको बड़ा क्रिस्प एंड शार्प रखने वाला हूँ। देखिए, मोस्टली जो अगर हम बात करें बच्चों की, तो उनका जो थ्रस्ट जो पीछे से एक ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, वो ये है कि या तो बच्चा मेडिकल फील्ड में जाएगा या इंजीनियरिंग में जाएगा। मैं टॉप स्क्रीन बच्चों की बात कर रहा हूँ। बट उस दिन मैंने डिस्कस किया था कि 25 लाख के करीब बच्चा जो है अप्लाई करता है सिर्फ 2-2.5 लाख सीटों के लिए। 2-2.5 लाख से भी कम थी सीटें। तो कंपटीशन बहुत हाई है। जिन्होंने करना है उन्होंने करना है। बट क्या आपको लगता है कि सारे स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई के लिए या नीट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने एवरेज को, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट भी हैं, जो एडवर्टीजमेंट पे पीआर पे बहुत ज्यादा ध्यान है, बट शायद क्वालिटी कंटेंट उतना नहीं है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल फिनिशिंग देयर बीटेक्स एंड देन वर्किंग फॉर 25-30,000 टू बिगिन विद स्टार्टिंग में। तो 4 साल लगाने के बाद 10 लाख 12 लाख का खर्चा करने के बाद अगर 35,000 की जॉब ही करनी है, तो आई थिंक यू नीड टू थिंक अबाउट इट। बड़े ध्यान से सोचिए। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको, एक तो क्राइम नहीं है, दूसरा क्लाइमेट हमारे मुताबिक है, कोई बिल्कुल हार्श विंटर नहीं है, हार्श समर नहीं है। देन यू गेट चांस फॉर हाईएस्ट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, मैक्सिमम 5 साल तक का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है इन डिफरेंट रीजन्स। नहीं तो 3 से 4 साल का तो मिल ही जाता है। तो आपको और क्या चाहिए? देन यू हैव अ चांस फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी ऑल्सो। तो ये सारी चीजें, एंड दैट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एवरेज वेज रेट उन्होंने अभी रिसेंटली जो डिस्कशन डिबेट हो रही है या होने वाली है, उसमें $25 पर आवर कर दिया। नाउ यू कंपेयर दिस वेज रेट विद अदर कंट्रीज। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। जो मैंने बोला है कि नई चीजें होने से पहले पहले अगर आप अप्लाई कर लोगे, तो आप जो टर्मोइल हो सकती है, नॉट नेगेटिवली, तो उससे आप डेफिनेटली बचे रहोगे। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों को मैं इससे एजुकेट कर पाऊँ। और जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी की हुई है 2022, 23, 24, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से संपर्क करिए और आज ही अपनी एप्लीकेशन शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।